सोचिए, भविष्य का सबसे जरूरी मेटल वो क्या हो सकता है? कोई बहुत रेयर मिनरल? नहीं, वो कुछ ऐसा है जो शायद हमारे घरों में ही कहीं रखा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदी की। लगभग 5000 सालों से ये हमारे इतिहास का हिस्सा रही है और हमें लगता है कि हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी में ना एक नहीं बल्कि दो दो पहचाने हैं। अब जैसे ही कोई चांदी का नाम लेता है तो अपने दिमाग में क्या आता है? भाई गहने, सिक्के या ज्यादा से ज्यादा पूजा के बर्तन, राइट? बस यही पहचान है इसकी। पर ठहरिए, ये तो कहानी का सिर्फ ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि चांदी की जो दूसरी पहचान है ना, वो आज के ज़माने की सबसे ज़रूरी पहचान है। ये हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का फ्यूल है। मतलब जो स्मार्टफोन हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस ग्रीन एनर्जी की इतनी बातें होती हैं, वो सब चांदी के बिना चल ही नहीं सकते। तो चलिए इस डबल रोल वाली कहानी को ज़रा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चांदी के उस किरदार की जिसने हजारों साल तक, मतलब लिटरली हजारों साल तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर राज किया। और वो किरदार था पैसे का। जरा सोच कर देखिए, आज से कोई 5000 साल पहले जैसे ही चांदी को प्योर करने की टेक्नोलॉजी मिली ना, बस तभी से वो पैसे का दूसरा नाम बन गई। पुराने ग्रीस के सिक्कों से लेकर रोमन एम्पायर की पूरी इकोनॉमी की बैकबोन डिनारियस तक हर जगह चांदी ही चांदी थी। और 16वीं सदी में तो कमाल ही हो गया, जब स्पेन के पीस ऑफ 8 ने दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी बनकर हिस्ट्री बना दी। सदियों तक चांदी का मतलब ही पैसा था। पर फिर आया साल 1971, जब अमेरिका ने डॉलर का रिश्ता कीमती मेटल से तोड़ दिया और बस चांदी का ये सुनहरा दौर खत्म हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही पैसे वाला चैप्टर बंद हुआ ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चांदी का एक उससे भी कई ज्यादा पावरफुल चैप्टर शुरू हो गया। एक ऐसी पहचान जिसके बिना आज की दुनिया का चलना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि भाई चांदी में ऐसा क्या है? मतलब इसे इंडस्ट्रीज का हीरो क्यों कहते हैं? इसका जवाब छिपा है इसकी कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज में। जरा इस टेबल को देखिए। चांदी इस दुनिया में मौजूद हर मेटल से बेहतर बिजली की कंडक्टर है। जी हाँ, सोने और तांबे से भी बेहतर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गर्मी को भी सबसे तेजी से ट्रांसफर करती है। अब सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एफिशिएंसी। जब बिजली चांदी से होकर गुजरती है ना, तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है और इसी वजह से हमारे डिवाइस ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं और उनकी बैटरी भी ज्यादा देर तक चलती है। और इसी जबरदस्त एफिशिएंसी का नतीजा ये है कि आज दुनिया में चांदी की जो टोटल डिमांड है ना, उसमें से करीब करीब 59% तो इंडस्ट्रीज से ही आ रही है। मतलब ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट की डिमांड को मिला भी दें तो भी आंकड़ा ज्यादा है। तो बात साफ है, चांदी अब सिर्फ कोई प्रेशियस मेटल नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल जरूरत बन चुकी है। विश्वास नहीं होता ना? जरा सोचिए, जिस स्क्रीन पर ये सब चल रहा है उसके अंदर के सर्किट चांदी की इंक से बने हैं। जो सुपरफास्ट 5G नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं या दुकानों में जो छोटे छोटे RFID टैग्स होते हैं, इन सब के अंदर चांदी ही तो है जो डेटा को पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांदी हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सोलर पैनल्स की जान होती है चांदी से बना एक पेस्ट, जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करता है। और हेल्थ केयर की दुनिया में तो इसके नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण इसे सर्जिकल टूल्स से लेकर बर्न क्रीम्स तक हर जगह सुपर इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सोलर एनर्जी की क्रांति चांदी पर कितनी डिपेंडेंट है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 2024 में, मतलब सिर्फ एक साल में, सोलर इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड 19.7 करोड़ आउंस चांदी इस्तेमाल कर ली। और ये डिमांड तो हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक टर्न आता है। ये जो बढ़ती हुई डिमांड है ना, ये चांदी को अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं बल्कि भविष्य की एक स्ट्रेटेजिक मेटल बना रही है। और इसकी वजह बहुत सीरियस है। पिछले 5 सालों से लगातार दुनिया में चांदी की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो ही नहीं रही। मतलब आसान भाषा में कहें तो हम हर साल खदानों से निकली चांदी से ज्यादा चांदी कंज्यूम कर रहे हैं। एक डेफिसिट है। और ये जो कमी है ना, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अंदाजा ये है कि 2025 तक डिमांड और सप्लाई के बीच का ये गैप बढ़कर 9.5 करोड़ आउंस तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है, एक वार्निंग साइन। और फ्यूचर में ये डिमांड रुकने वाली नहीं है बल्कि और तेजी से बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में नॉर्मल कार से ज्यादा चांदी लगती है।
एआई को चलाने वाले जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उन्हें हाई स्पीड कनेक्शंस के लिए चांदी चाहिए, और ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन तो चांदी की नींव पर ही खड़ा है। अब इस पूरे सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए 2025 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक फैसला लिया। उन्होंने ऑफिशियली चांदी को क्रिटिकल मिनरल का दर्जा दे दिया। मतलब अब चांदी लिथियम और कोबाल्ट जैसे फ्यूचर मेटल्स की लीक में शामिल हो गई है। अब क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार ये मानती है कि ये मेटल देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इसकी सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आई तो देश को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और इस डिक्लेरेशन के नतीजे बहुत बड़े होने वाले हैं। अब अमेरिका में चांदी की नई माइंस को फटाफट परमिशन मिलेगी। सरकार खुद नेशनल सिक्योरिटी के लिए चांदी का स्टॉक बनाएगी। और ये बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। ये 21वीं सदी को चलाने वाले रिसोर्सेज पर कंट्रोल की ग्लोबल रेस में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर के तौर पर या एक आम इंसान के तौर पर इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इंडिया में भी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी चांदी के इस बदलते रोल को पहचान लिया है। अप्रैल 2026 से इंडिया में भी गोल्ड की तरह सिल्वर को गिरवी रखकर लोन मिल सकेगा। ये फैसला चांदी को एक बार फिर से एक रियल फाइनेंशियल एसेट का दर्जा दे रहा है। तो हमने चांदी का पूरा सफर देखा, दुनिया की करेंसी से लेकर हमारे डिजिटल जमाने के एक अनसंग हीरो तक, और अब एक ऐसी स्ट्रेटेजिक संपत्ति जो डिमांड सप्लाई के संकट के बिल्कुल सेंटर में है। इसकी पहचान बिल्कुल बदल चुकी है। ये अब सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का टेक फ्यूल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इतिहास में चांदी ने पैसे की दुनिया चलाई, आज ये टेक्नोलॉजी की दुनिया चला रही है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि चांदी ही 21वीं सदी की असली करेंसी है? सोचने वाली बात है।